जय हिंद आप सभी को, सभी प्यारे बच्चों को। और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लोग फटाफट क्लास से जुड़ जाएं। और आज की क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ने वाले हैं, जो कि वनडे एग्ज़ाम और ओ लेवल के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा इशू था तो थोड़ा सा हम लोग क्लास पे डिस्कस कर लिए थे। आप देखें, कह रहा है पहला क्वेश्चन कि हम रास्ता और स्थान खोज सकते हैं। ये क्वेश्चन है। चार ऑप्शन दिया था, गूगल मैप, यहाँ पे गूगल ड्राइव, जीमेल और यहाँ पे नन ऑफ दीज। गूगल मैप के माध्यम से क्या करते हैं, ये चीज़ें हम लोग ओपन कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि अपने स्थान, कह सकते हैं रूट को ढूंढ सकते हैं। और रास्ता अगर ढूंढना है तो भी यही प्रयोग करते हैं। इसमें गूगल ड्राइव की अगर बात किया जाए तो वर्चुअल स्टोरेज हमें मिलता है, गूगल की तरफ से दिया जाता है और डेटा को स्टोर करने के लिए बनाया गया है। जीमेल की अगर मैं बात करूं, जीमेल, ये इस पे हम लोगों को 15 GB का स्पेस मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। और अगर देखा जाए तो मैक्सिमम इसमें 25 MB का, मैक्सिमम कितना, 25 MB का इसमें स्टोरेज होता है। ठीक है, मतलब सॉरी 25 MB का भेज सकते हैं एक बार में, अगर कोई वीडियो, लॉन्ग वीडियो भेजना है। सभी प्रकार की चीज़ें भेजी जा सकती हैं, ऑडियो, वीडियो, कोई भी पिक्चर हो गया या फिर कोई कह सकते हैं टेक्स्ट मैटर हो गया, सब कुछ इस पे से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दूसरे की अगर बात किया जाए, कह रहा है कि किस का प्रयोग करने के लिए सिस्टम में हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करने के लिए प्रयोग किया जाता है और पहचान के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे बायोस का होता है। बायोस जो होता है ये अगर देखा जाए तो सिस्टम के लिए अपने पास जो है फर्मवेयर के तौर पे काम करता है। किसके तौर पे, फर्मवेयर को, जो कि क्या करता है, कॉन्फ़िगर का काम करता है। इसमें कंपाइलर की मैं बात करूं तो एक प्रकार का ट्रांसलेटर होता है। इसमें ट्रांसलेटर पूछा जाए किस टाइप का सॉफ्टवेयर है तो आप बताते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा कहता है कि कौन कौन से ट्रांसलेटर होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ये तीन प्रकार के ट्रांसलेटर अपने पास हैं। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए, कह रहा है कि क्या टेक्निक होती है, क्या मैकेनिज्म होता है इन तीनों में। तो कंपाइलर का होता है एट अ टाइम ट्रांसलेट करता है, मतलब पूरे प्रोग्राम को, होल प्रोग्राम को एट अ टाइम करता है। और अगर बात किया जाए इंटरप्रेटर का तो लाइन बाय लाइन करता है। ठीक है। अच्छा, असेंबलर जो है शब्दों के लिए, एक एक के लिए होता है, शार्ट भाषा के लिए प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर की अगर बात किया जाए तो ये क्या कहलाता है, अगर आप कई सारे प्रोग्राम का संग्रह करें, मतलब कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम अगर करेंगे तो क्या बनेगा, सॉफ्टवेयर। लेकिन वो सीक्वेंस में होना चाहिए। प्रोग्राम कैसे बनते हैं, हम लोग देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन, जो कई सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको मिला के बनते हैं। ठीक है, इस पर भी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर लिए थे। और हम लोगों की क्लास थोड़ी सी सर्वर की वजह से बंद हो गई थी, इस वजह से इसको मैं डिटेल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, दूसरे पे। यहाँ पे बायोस जो बताया गया, बायोस क्या है, एक इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। मदरबोर्ड के लिए जो बायोस होता है वो फर्मवेयर के तौर पे काम करता है। इसी बायोस के अंदर पोस्ट पाया जाता है, जो कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के नाम से जाना जाता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या करता है, सभी डिवाइसों को जब हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं तो वहाँ चेक करता है कि ये कैसे हैं कैसे नहीं है। ठीक है, मतलब कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है प्रॉपर, वो सारी चीज़ें चेक करता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो बायोस के तौर पे हमने जो बताया, लेकिन सॉफ्टवेयर में एक अपने पास कह सकते हैं अगर डिवाइस है, उस डिवाइस पे सबसे पहले फर्मवेयर आता है। फर्मवेयर के बाद फिर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर चढ़ता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में मदद करता है। और यहाँ पे अपने पास कौन होता है, यूज़र होता है। ये यूज़र अपने पास यूज करता है अपने कंप्यूटर को, लेकिन वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम करता है, इन दोनों पे काम नहीं करता है। ये फर्मवेयर जो है ये डिवाइस के साथ आते हैं। कहने का मतलब जब डिवाइस बनाई जाती है उसी समय पे क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ से हम लोगों की आज की क्लास है। कह रहा है कि डैश लिब्रे ऑफिस में प्रोजेक्शन के प्रोग्राम के तौर पे कौन सा होता है। अब प्रोजेक्शन के तौर पे ज़रा देखें, जैसे अगर मान लीजिए कि अपने पास कोई है, अगर यहाँ पे जैसे ये सिस्टम है,
ये सिस्टम छोटा है और बहुत बड़ा हॉल आपके पास है, तो इस सिस्टम से हम लोग प्रेजेंटेशन नहीं दिखा सकते हैं। उस प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक अच्छा सा क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, एक अच्छी सी स्लाइड बनानी पड़ेगी जिसके माध्यम से हम इस चीज़ों को शो कराएंगे। अब स्लाइड बनाने के लिए अपने पास क्या है, स्लाइड बनाने के लिए अपने पास एक तो होता है पावर पॉइंट, और दूसरे की अगर बात किया जाए, पावर पॉइंट हो गया, दूसरा अपने पास इम्प्रेस आता है। ठीक है, ये इम्प्रेस की अगर बात किया जाए तो ये आपका लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत पैकेज में मिलता है। किस में मिलेगा, लिब्रे ऑफिस में मिलेगा। और पावर पॉइंट किस में मिलता है, एमएस ऑफिस में मिलता है। किस में मिलेगा, एमएस ऑफिस में। तो कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन के लिए या प्रोजेक्शन के लिए कौन सी चीज़ें यूज की जाती हैं, तो वहाँ पे ध्यान रखेंगे कौन सा हो जाएगा, ये इम्प्रेस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इम्प्रेस। तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे इम्प्रेस की मदद से हम लोग कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, कोई भी चीज़ों का स्लाइड बनाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, स्लाइड की अगर बात किया जाए तो स्लाइड क्या होता है, स्लाइड पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जो अपने पास ये पेज हम लोग क्रिएट करते हैं वो पेज आपका स्लाइड कहलाता है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर देखा जाए यहाँ पे ये लैंड स्केप मोड पे रहता है। किस पे रहता है, लैंड स्केप मोड पे। लैंड स्केप मतलब है कि आपका ये हॉरिजेंटल फॉर्म में ऐसे आपका रहेगा, ना कि वर्टिकल पेज रहता है। अच्छा, इसे स्लाइड कहते हैं। जब यही कई स्लाइडें बन जाती हैं तो कई स्लाइडों का मतलब हम ऐसे कह दें सेट ऑफ स्लाइड। सेट ऑफ स्लाइड क्या कहलाएगा, प्रेजेंटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रेजेंटेशन। तो पूछा जा रहा है प्रेजेंटेशन में कौन दिखाएगा, तो भाई जो स्लाइड बनाएगा वही प्रेजेंटेशन। तो स्लाइड हम लोग यहाँ पे किस में बनाते हैं, इम्प्रेस में बनाते हैं। ठीक है, अच्छा स्लाइड में क्या क्या हो सकते हैं, अगर आपसे ये पूछे कि स्लाइड कैन बी, मतलब स्लाइड हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, आप देखेंगे कोई भी इसमें टेक्स्ट मैटर हो सकता है, कोई भी इसमें आप कह सकते हैं ऑडियो मैटर हो सकता है, कोई भी इसमें अगर देखा जाए वीडियो डालना चाहे वीडियो हो सकता है, कोई भी इसी में अगर आप देखें एनिमेशन अगर कोई करना चाहे तो एनिमेशन हो सकता है, कोई भी इसमें आप जैसे यहाँ पे कोई इमेज अगर डालना चाहें नॉर्मली तो इमेज डाल सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ों को स्लाइड पे रखा जा सकता है और अपने अकॉर्डिंग उसको व्यवहारिक तौर पे अच्छे सुदृढ़ बनाया जा सकता है। ये इम्प्रेस हो गया। राइटर में हम लोग क्या करते हैं, राइटर में हम लोगों का काम होता है जो आपका कह सकते हैं वैसे नॉर्मली मैटर, जैसे टेस्ट कॉपीज हो गई, या फिर हम कह दें कोई पेपर बनाना हो गया, कोई कह सकते हैं कि अपना बायोडाटा रिज्यूम बनाना हो गया, तो हम राइटर का प्रयोग करते हैं। कैल्क में क्या है, कैल्क टैबुलर फॉर्म में होता है, टेबल के रूप में होता है। मतलब जैसे एनुअल मार्कशीट हो गया, या फिर कह सकते हैं टैक्स की कुछ रिपोर्ट हो गई, ये सब सारी चीज़ें किस में बनाई जा सकती हैं, ये कैल्क में बनाई जा सकती है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, इम्प्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट पे है, कह रहा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में घड़ी पर दिखाई देती है। मतलब ये जो हमारे पास जो क्लॉक होता है ये किस चीज़ पर दिखाई देती है वो पूछ रहा है। ऑप्शन है अपने पास टास्क बार है, यहाँ पे स्टेटस बार है, मेनू बार है, या फिर नन ऑफ दीज है। आप जब देखते होंगे ऐसे कंप्यूटर अगर अपने पास है तो कंप्यूटर पे नीचे वाली जो पट्टी होती है ये पट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, टास्क बार कहते हैं। क्या बोलते हैं, टास्क बार बोलते हैं। ये टास्क बार है। इसी टास्क बार में कई चीज़ें होती, जैसे यहाँ पे आपका स्टार्ट वाली बटन होती है। कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे शो करता है, वो सॉफ्टवेयर होता है। साथ ही साथ में इस वाले एरिया में आप देखेंगे तो यहाँ टाइम वगैरह चलता रहता है। क्या चलता है, टाइम। जैसे अगर मान लीजिए अभी ये हो रहा है, हमने कहा 7:30 हो रहा है, यहाँ पे AM शो कर रहा है। यहीं पे ये नेटवर्क वाला सिस्टम रहता है, इसी में आपके और भी नोटिफिकेशन की चीज़ें रहती हैं। तो कह रहा है कि ये घड़ी कहाँ पाई जाती है, तो घड़ी आपको दिख रहा है इसी टास्क बार के अंदर पाई जाती है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे टास्क बार में जो हम लोगों का ये घड़ी है, इतने एरिया की अगर मैं बात करूं तो इतने एरिया को कहा जाता है नोटिफिकेशन एरिया। क्या कहा जाता है, नोटिफिकेशन एरिया।
तो नोटिफिकेशन एरिया के अंतर्गत ये अपनी घड़ी पाई जाती है। लेकिन नोटिफिकेशन एरिया टोटल में पाया जाता है, और ये टोटल की अगर मैं बात करूं, इतने की मैं बात करूं, ये इतना, ये पूरा भाग क्या कहलाता है, टास्क बार कहलाता है। तो पूछा जा रहा है कि कहाँ ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो आपका जवाब एकदम नॉर्मली होगा, कौन सा हो जाएगा, टास्क बार हो जाएगा। स्टेटस बार क्या होता है, जिसमें हमारा पूरा स्टेटस दिखता है, जैसे रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं, किस पे हम काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें स्टेटस बार में। मीनू बार क्या होता है, मीनू बार से हम लोग कई सारे कमांड अपने प्रॉम्प्ट को आगे बढ़ाते हैं, मतलब कई सारे कमांड को सिलेक्ट करते हैं, जहाँ से क्या हो सकता है, हम अपना काम, जैसे फाइल मीनू हो गया, एडिट मीनू हो गया। अब फाइल खोलेंगे तो कई ऑप्शन दिखेंगे, जैसे आपका ओपन हो गया, न्यू हो गया, सेव हो गया, सेव एज, वेब पेज, ये सारी चीज़ें आपको मीनू पे दिखती हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, टास्क बार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहा है कि पांचवा कौन सा, कह रहा है एक पेज पर रिक्त स्थान जो प्रिंट एरिया के बाहर होता है। ठीक है, कह रहा है कि ब्लैंक स्पेस विच इज आउटसाइड ऑफ द प्रिंटिंग एरिया ऑन अ पेज, मतलब पेज के जो बाहरी साइड में होता है उसे क्या कहते हैं। सबसे पहले देखें, ऐसे कुछ अपने पास एक पेज मान लीजिए, ये पेज है, ये अपने पास ये पेज है। इस पेज की अगर मैं बात करूं तो पेज पे कई सारे आपके पास एरिया होते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ तो कंटेंट जो हम लोग लिखते हैं, वो कंटेंट कुछ इतने पे लिखने का प्रयास करते हैं। ये इतने मान लीजिए कंटेंट लिख रहे हैं, ये कंटेंट आपका आ रहा है। अब कंटेंट जो आप लिख रहे हैं ये तो सेंटर में आपने लिखा, बाकी ये वाली जो एरिया अपने पास आती है, ये वाली एरिया क्या कहलाती है, मार्जिन कहलाती है। क्या कहलाती है, मार्जिन कहलाती है। अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड में है तो ये लेफ़्ट मार्जिन कहलाएगी। ये टॉप पे अगर यही है तो ये क्या कहलाएगा, ये टॉप मार्जिन कहलाएगा। ये टॉप मार्जिन हो गया। ऐसे ही अगर देखा जाए ये वाली एरिया को, इसको हम लोग कहेंगे राइट मार्जिन कहेंगे। और ऐसे ही अगर बात किया जाए तो ये कौन सा हो जाएगा, ये वाली एरिया की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, बॉटम मार्जिन। ये बॉटम मार्जिन हो गया। अच्छा ठीक है, बॉटम मार्जिन आ गया। अभी आप ज़रा सोच के देखें, और भी दो तीन चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं उसको भी ज़रा देख लें। एक तो सबसे पहली चीज़ है, यहाँ पर इसी मार्जिन के बाद जो सबसे किनारे वाली मार्जिन होती, इतने की अगर मैं बात करूँ, इतने की, जहाँ पे जैसे ऐसे देखते होंगे स्पाइरल वगैरह जब करते हैं, गड्ढे वगैरह होते हैं ऐसे, तो जहाँ से आप पेज को फंसाते हैं, जो रोल होता है उसे हम लोग गटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गटर। तो ये सबसे किनारे गटर एरिया है। फिर आपका मार्जिन स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है, मार्जिन। उसके बावजूद अगर टेक्स्ट को थोड़ा सा अगर आप छोड़ के लिखते हैं, जैसे ये इतना जगह आप मान लीजिए छोड़ के लिख रहे हैं, तो इतनी जगह को हम लोग क्या कहते हैं, इंडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडेंट। मतलब एक प्रकार का वाइट स्पेस कहलाता है। क्या कहलाता है, वाइट स्पेस। वाइट स्पेस मतलब ये समझ लीजिए कि स्पेस ही एक प्रकार से है। मार्जिन भी स्पेस है, इंडेंट भी स्पेस है, गटर भी आपका क्या होता है, स्पेस ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक पेज पर रिक्त स्थान को जो प्रिंट एरिया के बाहर होता है, प्रिंट एरिया के बाहर कौन सा होता है, मार्जिन होता है। ठीक है, बाकी हेडर लिखा है, फुटर लिखा है, ये वाले पे अगर हम लोग ऐसे बात कर लें, यहाँ पे ऐसे ही बात कर लें, तो इस जगह पे, यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब ये लेफ्ट, ये सेंटर, ये राइट, ऊपर साइड में अगर कुछ लगा रहे हैं तो उसे हम लोग हेडर लगाना बोलते हैं। यही चीज़ यहाँ लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में अगर यहाँ पे कुछ लगा रहे हैं, टेक्स्ट लिख रहे हैं, चित्र लगा रहे हैं, उस एरिया को फुटर बोलते हैं। वाइट स्पेस मतलब स्पेस होता है, और यहाँ पे जवाब कौन सा हो जाएगा, मार्जिन हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं। दूसरा कह रहा है कि पीओएस का क्या मतलब है। आजकल पीओएस की बड़ी मांग होती है। पीओएस अपने आप में अगर देखा जाए तो ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से आजकल देखते होंगे जो भी सेल होता है, जो भी कह सकते हैं, जो भी सेल चीज़ें की जा रही हैं, जैसे ज़्यादातर आप देखेंगे मॉल वगैरह में, तो यहाँ पे क्या होता है, इस मशीन का प्रयोग किया जाता है ट्रांजैक्शन करने के लिए, या फिर हम ऐसे कह लें कि बिलिंग करने के लिए। और ये पीओएस पॉइंट ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है,
पॉइंट ऑफ सेल के नाम से। इसमें बिलिंग में सारी सुविधाएं हैं, आपको आप कितना पैसा दे रहे हैं, कितना रिटर्न हो रहा है, कितना क्या चीज़ें हैं, पूरा डिटेल में ये चीज़ें आती हैं जो पर्ची फाड़ के मिलती है रिसीविंग के तौर पे, जनरली इसी मशीन की मदद से मिलती है। मतलब पीओएस की अगर बात किया जाए तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ सेल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। कह रहा कंप्यूटर का भौतिक पता क्या है। भौतिक मतलब जो ऐसे समझ लें कि जो आपके पास क्या है कि दिखाई मतलब पड़ तो रहा है और उसको हम टच करके फील भी कर पा रहे हैं, वो कौन सा होगा। तो ध्यान रखेंगे फिजिकल एड्रेस की अगर बात कर रहा है तो आईपी एड्रेस तो फिजिकल एड्रेस होता नहीं है ना। ये आईपी एड्रेस क्या करता है, अगर मैं आईपी की बात करूं तो आईपी एड्रेस जो होता है ये अपने पास यूनिक एड्रेस होता है। कैसा होता है, यूनिक एड्रेस होता है। यूनिक एड्रेस से तात्पर्य क्या है, जब आपका सिस्टम हमारा लाइव होता है मतलब ऑनलाइन मोड पे होता है तो वहाँ पे क्या होता है, ये चीज़ें जैसे ही आप चेक करेंगे तो एक जैसे सिस्टम लाइव होता है, जुड़ता है इंटरनेट से, एक आईपी एड्रेस जनरेट हो जाता है, एक एड्रेस जनरेट होता है जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। वो आईपी एड्रेस की अगर बात करें कि पूरे अगर वर्ल्ड में किसी से मैच कर लें किसी दूसरे सिस्टम से तो पॉसिबल नहीं है। जैसे हम लोगों का थंब वगैरह नहीं मैच करता है, फेस नहीं मैच करता है, वैसे हमारा आईपी एड्रेस कभी मैच नहीं करता है। ये आईपी एड्रेस जो होता है, मैंने कहा यूनिक एड्रेस होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे जो अपने पास आता है, जैसे मान लीजिए कि एक तो होता है 32 बिट, कितने बिट, 32 बिट, और एक होता है कि 128 बिट। मतलब यहाँ पे दो फॉर्म में ये आता है। अगर IPv4 अगर है, कौन सा है, IPv4 मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 अगर ये है तो ये 32 बिट का है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर आपका लेटेस्ट देखा जाए, अगर IPv6 की बात किया जाए, IPv6 की मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 की बात किया जाए तो वो 128 बिट का होता है। 32 बिट वाले की अगर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल दे दूं कि जैसे आपका मान लीजिए कि ऐसे कोई एड्रेस लिखा है, जैसे हमने कहा कि आपका यहाँ पे 0.0.0.1 ऐसा लिखा है, मतलब ये 4 भाग में होता है। प्रत्येक भाग, जो हमने कहा कि कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। प्रत्येक भाग अगर देखा जाए, प्रत्येक भाग 8 बिट का होता है। कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है। मतलब उसे ऑक्टेट बोलते हैं। तो एक ऑक्टेट ये हो गया, एक ऑक्टेट ये हो गया, एक ऑक्टेट ये हो गया, एक ऑक्टेट ये हो गया। इसमें केवल और केवल डिजिट होते हैं जो यहाँ लिखा जाता है 0 से 255 के बीच में लिखा जाता है। इसकी क्लासेज होती हैं, क्लास ए से लेकर आपका 5 क्लासेज होती है, मतलब क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। तो ये क्लासेज हम लोग डिफाइन करेंगे इंटरनेट वाली क्लास पे क्या कैसे होता है। लेकिन ध्यान रखें क्लास इसमें 5 होती हैं, 0 से 255 के बीच में यहाँ वैल्यू लिखी जा सकती है। एक एक ऑक्टेट 8 बिट का होता है, तो 8 चौक 32 बिट का ये होता है। लेकिन जब 128 होता है तो ये संख्या आपकी बढ़ जाती है। जब यहाँ पे 32 बिट का होता है तो केवल और केवल क्या, डिजिट होता है। लेकिन जब 128 बिट का हो जाता है तो उसमें डिजिट और करेक्टर दोनों जुड़ जाते हैं। ठीक है, मतलब मिला जुला के डिटेलिंग इसका आईपी एड्रेस से बस इतना समझिए कि किसी भी कंप्यूटर का ये एड्रेस बताता है, और ये हर बार बदल जाएगा जितनी बार नेट से आप हटेंगे और दोबारा आएंगे। लेकिन एक समय में किसी एक को अलॉट होगा, क्योंकि इससे हमको पकड़ने में आसानी होती है। लोगों को पकड़ने में मतलब किसको पकड़ने की बात आ रही है, अगर कोई क्राइम करके जा रहा है तो हम इसी आईपी एड्रेस से ट्रैक करते हैं। अच्छा, मैक एड्रेस क्या है, ये बदलता नहीं है। जैसे गाड़ी वाड़ी खरीदते हैं ना, चेचिस नंबर आ जाता है, एक बार आ गया तो गाड़ी जब तक पुरानी ना हो जाए, चाहे कबाड़ में चली जाए, लेकिन चेचिस नंबर वही रहेगा। तो वैसे ही हर एक डिवाइस का मैक एड्रेस होता है। क्या होता है, मैक एड्रेस होता है। वो मैक एड्रेस फिजिकल फॉर्मेट में होता है, वो चेंज नहीं होता है। जैसे आप सोचते हैं कि जैसे सिम उम है ना, जैसे फ़ोन अपने पास आया, फ़ोन का हमने सिम निकाला, सिम निकाल के तोड़ के फेंक दिया, उस पर दूसरा सिम लगा लिया, हम सोचे बच जाएंगे। नहीं, फ़ोन का अपना मैक एड्रेस होगा, उसकी वजह से आप ट्रेस कर लिए जाएंगे कि आप कहाँ हैं, कौन सी सिम लगा रहे हैं। ठीक है, तो मैक एड्रेस इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये फिजिकल एड्रेस की बात किया है। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं, दूसरे पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सीसी
का क्या तात्पर्य है, सीसी का क्या तात्पर्य है? भाई सीसी ईमेल के अंतर्गत आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन कॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन कॉपी। कभी कभी रहता है कि हमें क्या करना पड़ता है, जैसे एक होता है टू, एक होता है टू, टू अनिवार्य होता है। क्या होता है? अनिवार्य। मतलब यहाँ पे हम लोगों को इसमें पता डालना ज़रूरी होता है। सीसी में क्या है कि ये कार्बन कॉपी होती है। कार्बन कॉपी मतलब अगर आप यहाँ पे ऐसा चाह रहे हैं एक बार में वही मैसेज कई लोगों के पास दिख जाए, तो यहाँ पे सीसी का प्रयोग करते हैं, अर्थात उसमें कई एड्रेस एक साथ डाल देते हैं। एक होता है बीसीसी, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या कहते हैं? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये क्या होता है? इसकी मदद से अगर देखा जाए तो केवल एक लोगों को दिखेगा जिसको भेजा जाएगा, और सबको नहीं दिखाई पड़ता है। ये आपका बीसीसी के अंतर्गत आता है। ब्लाइंड मतलब ये अंधा से तात्पर्य मतलब ये दिखाई नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे अपने पास कार्बन कॉपी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, दूसरा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज, सबसे बड़े, सबसे महंगे कंप्यूटर को संदर्भित करता है? मतलब कह रहा है कि फास्टर भी हो और सबसे बड़ा भी हो। तो ये सब तो छोटे होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर वही होते हैं जो अपने पास, जैसे हम लोग डेस्कटॉप यूज करते हैं, या फिर अगर देखा जाए लैपटॉप यूज करते हैं, या फिर अगर देखा जाए पीडीए यूज करते हैं, या फिर इसी में मतलब जितने भी टैब टाइप की चीज़ें जो छोटे में होती हैं वो सब आती हैं। तो मतलब ये तो लैपटॉप भी छोटा ही हो गया। तो कौन सा अपने पास है? सुपर कंप्यूटर है, जो कि सबसे बड़े के तौर पे जाना जाता है। सुपर कंप्यूटर के लिए भारत के संदर्भ में ध्यान रखेंगे आप लोग कि भारत में क्या है, एक परम नाम की सीरीज बनाई गई। परम नाम की मतलब परम 8000 और फिर परम 10,000, ये सीरीज सबसे ज़्यादा चली। सुपर कंप्यूटर के तौर पे जाना जाता है, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के तौर पे जाना जाता है। पूछा जाता है कहाँ बना है, ये सीडैक नाम की कंपनी है। यहाँ पे सीडैक कंपनी है, इसी कंपनी में समझिए बनाया गया है। ठीक है, सीडैक नाम से ये है, कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन है, तो इसी के अंतर्गत ये चीज़ें बनाई गई। नेक्स्ट पे आते हैं, दूसरे पे कह रहा है एक हैकर प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग क्यों करेगा? प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग करता है ताकि वो बचा जा सके उससे। तो अगर यहाँ पे कह रहा है कि लक्ष्य के साथ एक मजबूत संबंध बनाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहा है रिमोट एक्सेस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए, भी कुछ नहीं है। नेटवर्क पर दुर्भावनापूर्ण गतिविधि को छिपाने के लिए, बिल्कुल ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेटवर्क पर जो भी दुर्भावनापूर्ण गतिविधि है उसको छिपाने, हिडन करने के लिए वो क्या करता है, ये प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग करता है। आप सुने होंगे फायरवॉल, है ना, फायरवॉल, इसी फायरवॉल से संबंधित ये भी है। फायरवॉल क्या करता है, ये क्या करता है कि हमारे सिस्टम को जो बाहरी चीज़ें आ रही होती हैं उनसे बचाता है। जैसे एंटीवायरस काम करता है, वैसे इंटरनल में फायरवॉल काम करता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मालिकाना सॉफ्टवेयर है, मतलब प्रोप्राइटरी है। कह रहा है कौन सा है, प्रोप्राइटरी है। तो ध्यान रखेंगे ऑटोकैड, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्राई, ये तीन के तीनों पैसे में मिलते हैं। प्रोप्राइटरी मतलब समझ लीजिए कि जो पैसे में मिले वो आपका कैसा हो जाएगा, वो आपका प्रोप्राइटरी होगा। अगर यही ओएसएस होता, मतलब फ्रीवेयर का उदाहरण होता, किसका होता, फ्रीवेयर। फ्रीवेयर मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फ्री में मिलेगा, और जब फ्री में मिलेगा तब वो ओपन सोर्स कहलाएगा, फ्रीवेयर कहलाएगा। लेकिन ये कैसा है, प्रोप्राइटरी है। तो प्रोप्राइटरी में तीनों आएंगे, मतलब यहाँ पे ध्यान रखेंगे ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ऑटोकैड जो है इंजीनियरिंग वाले बच्चे यूज करते हैं, ब्रिक्स वगैरह कैसे क्या करते हैं। एडोब फोटोशॉप से आप ब्यूटी प्लस वाला सारा कॉन्सेप्ट यही करते हैं, फोटो वोटो सेट करते हैं। कोरल ड्रा की बात किया जाए तो ग्राफिक्स डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर होता है, मतलब तीन के तीनों पैसे मिलते हैं, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, कह रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहा अपनी बुद्धि को कंप्यूटर में डालना, ऐसा कुछ तो नहीं है, कहाँ से करेंगे। कह रहा अपनी बुद्धि से प्रोग्रामिंग करना, कह रहा एक मशीन जो बुद्धिमान बनाना, फिर कह रहा है कि प्लेइंग अ गेम। आप सोच के देखें, ये भी एकदम बिल्कुल हट गया है। दो ऑप्शन है, कह रहा प्रोग्रामिंग विद योर ओन इंटेलिजेंट, अपने के साथ, कह रहा है मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंट। तो बिल्कुल मशीन को इंटेलिजेंट बनाने के लिए हम लोग एआई का यूज करते हैं। मतलब एआई फीचर की अगर बात किया जाए एआई का, तो ध्यान रखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका खुद का फुल फॉर्म होता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हिंदी में कहते हैं। ये अगर देखा जाए फिफ्थ जनरेशन से,
5th जनरेशन से ये आया है, 5th जनरेशन में इसको माना जाता है। अभी आजकल देखा जाए जो जितने भी रोबोटिक सिस्टम है सब में एआई का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं दूसरे पे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस नहीं है। देखिए, एक है अपने पास प्लॉटर, जिसकी मदद से बड़ी चीज़ों को प्रिंट किया जाता है। बड़ी चीज़ों को मतलब ऐसे समझ लें कि बड़ी चीज़ों का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा, जैसे आप फ्लैक्स हो गया, बैनर हो गया, ये सब यूज करते हैं प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। अगर प्रिंट कर रहे हैं तो आउटपुट है। स्पीच सेंथाइजर भी आपका कैसा होता है, ये आउटपुट डिवाइस होती है। इसके बाद अगर देखा जाए MICR, जिसे हम लोग माइकर बोलते हैं, माइकर, इसकी भी अगर बात किया जाए तो ये भी आपका कैसा होता है, इनपुट डिवाइस होता है। मतलब इनपुट ही पूछ रहा है, कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, मतलब इनपुट डिवाइस। यहाँ पे मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, जो कि अगर देखा जाए अलग से अगर मैं आपको बता दूं MICR के संदर्भ में, ये मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर बैंकों में प्रयोग किया जाता है। बैंक में किस काम के लिए प्रयोग किया जाता है, चेक को आइडेंटिफाई करने के लिए। किसके लिए, चेक को आइडेंटिफाई के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं, दूसरा क्वेश्चन कह रहा इनक्रिप्टेड डेटा को वापस उसके मूल रूप में बदलने के लिए उपयोग किए जाने वाले तकनीक को क्या कहा जाता है। इनक्रिप्टेड डेटा की बात कर रहा है। इनक्रिप्टेड डेटा मतलब ऐसे डेटा, जैसे ये मान लीजिए ऐसे है, इसको हम बदल के इनक्रिप्ट करके ऐसे बना दिए जिससे हैकर वगैरह को ये चीज़ ऐसे दिखाई पड़े, मूल कॉपी हमें ना दिखाई पड़े। तो मूल कॉपी को रोकने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इनक्रिप्ट का। कह रहा है इनक्रिप्ट डेटा को वापस उसके मूल में, मतलब डिक्रिप्ट करना पड़ेगा इनक्रिप्ट से, तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रिप्शन हो जाएगा, ठीक है, जिससे कि हमारा जो मूल ढांचा था फिर से हमें मिल जाए जो भी था। नेक्स्ट की मैं बात कर लूँ, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। सेकेंडरी स्टोरेज, तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे दिख रहा है रैम। रैम ध्यान रख लीजिए कि इंटरनल होता है, तो ये तो होगा नहीं। CD रोम की बात किया जाए, ये CD रोम हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज का हो जाएगा मामला। इसमें CD रोम में कौन सा होता है, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। तो बोथ और डी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत जवाब है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है। किसका, वर्ड प्रोसेसिंग का। अब वर्ड प्रोसेसिंग के लिए आप ज़रा ऐसे समझ लें, ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें हम लोग कोई भी फॉर्मेटिंग कर सके, डेटा स्टोर कर सके, या फिर कोई टेक्स्ट मैटर राइट कर सके, ऐसा। तो देखा जाए तो MS वर्ड बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन यहाँ पे एक इजी वर्ड लिखा है। इजी वर्ड भी आपका किसका उदाहरण होता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का। जब ये दोनों हो गए तो निश्चित रूप से कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि लिब्रे ऑफिस में एक अपने पास कौन सा होता है, राइटर होता है। वैसे राइटर लिखना ज़्यादा उचित था, क्योंकि इसमें और भी कई सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए राइटर, MS वर्ड और इजी वर्ड, ये सभी आपके कैसे हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में शामिल है, मतलब IoT में शामिल है। आपके चौथे पेपर O लेवल में ये पूरा यही पेपर ही है। इसमें क्या क्या शामिल है, कह रहा है सेंसर शामिल है जो कि डेटा को इन्वायरमेंट से सेंस करता है, या एक्वेसर शामिल है जो कि क्या करता है, जो कि हमारा मोशन प्रोवाइड करता है, गति देता है, या फिर कह रहा वाईफाई टेक्निक, हाँ बिल्कुल इसकी भी ज़रूरत है, सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत है। मतलब कह सकते हैं कि ऑल ऑफ द अबव, इसमें सभी की ज़रूरत पड़ेगी IoT के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा दस्तावेज को टेक्स्ट से कट करने के लिए कुंजियां को दबाना पड़ता है। कट की शॉर्टकट की पूछ रहा है, तो कट के लिए कौन सा हो जाता है, यहाँ पे कंट्रोल S। ये किसके लिए हो जाता है, कट के लिए हो जाता है। ये किसके लिए है, कॉपी के लिए है। ये किस चीज़ के लिए है, ये सेलेक्ट ऑल के लिए होता है। किसके लिए होता है, सेलेक्ट ऑल के लिए होता है। इसकी बात किया जाए तो ये कंट्रोल+K किसके लिए होता है, हाइपर लिंक के लिए होता है। ये हाइपर लिंक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, और कह रहा है कि जॉब सर्चिंग एप्लीकेशन क्या है, जो जॉब से रिलेटेड है। फेसबुक पे हम जॉब नहीं ढूंढते हैं ना, है ना, टेलीग्राम पे भी ऐसा कुछ नहीं, इंस्टाग्राम पे भी नहीं है।
आप सबको पता है कौन सा हो जाएगा, लिंक्डइन हो जाएगा। इसमें अपनी हम जॉब प्रोफाइल बना के रखते हैं, तो जिसको ज़रूरत रहती है हमें संपर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कह रहा विंडोज़ 10 में शामिल नए बिल्टिंग ब्राउज़र। बिल्टिंग ब्राउज़र मतलब जो पहले से इसमें डाल के आता है, जैसे अगर देखा जाए 7 हो गया या इससे पहले के जितने भी थे, 7 हो गया, 8 हो गया, 8.1 हो गया, इन सब में आपका इससे पहले तक कौन सा आता था, इंटरनेट एक्सप्लोरर आता था। कौन सा आता था, इंटरनेट एक्सप्लोरर आता था। यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से जाना जाता था। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ई सिंबल से दर्शाया जाता था। जब विंडोज़ 10 आया, कौन सा आया, विंडोज़ 10 आया, या मैं ऐसे कह लूँ विंडोज़ 11 आया है, इन दोनों के लिए देखा जाए अपने पास अब भी ऐसे ई टाइप का आता है, लेकिन ई का मतलब यहाँ पे एज होता है। क्या होता है, एज होता है। मतलब एज नाम का क्या है, ये आपका वेब ब्राउज़र है जो कि किस में शामिल हुआ है, ये विंडोज़ 10 से आया है, मतलब बिल्टिंग सॉफ्टवेयर के तौर पे। ठीक है, बाकी कार्टोना एआई फीचर है। अगर देखा जाए ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी ओपेरा की बात किया जाए, ये भी वेब ब्राउज़र है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट मतलब बस इतना ही। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इसमें इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा मैं फास्ट क्लास लिया हूँ, इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं किया गया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे पे। थैंक यू।